मुझे लगता है कि तुम्हें इतना नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें कोई भी तजुर्बेकार आर्किटेक्ट मिल सकता है। सच पूछो तो मुझे इस मामले में सादिया का किरदार अच्छा नहीं लगा। अगर मैल्तम किसी और से मोहब्बत करती और मुझसे तलाक का मुतालबा करती, तब भी क्या सादिया का यही रवैया होता? यकीनन यही रवैया होता उसका, क्योंकि तुम जानते हो हसन, सादिया इस मामले में बहुत सख्त मिजाज है। जो लोग इतनी सख्ती दिखाते हैं और दूसरों की जिंदगियों में जांच पड़ताल करते हैं, खुद उनकी अपनी ही जिंदगियों में गहरा राज छुपा हुआ होता है। करीम, मानो मेरी बात। जब सादिया से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, वो यूनिवर्सिटी में थी। मतलब मुझे नहीं लगता सादिया मुझसे कुछ छुपा सकती है हसन। मैंने तो बस तुम्हें मिसाल दी थी करीम, मेरे कहने का हरगिज ये मतलब नहीं था। तुम्हारे गुस्से से मैं ये अंदाजा लगा रहा हूं हसन कि तुम आजकल बहुत परेशान हो। मैं आजकल शदीद परेशानी से गुजर रहा हूं करीम, जबकि मैं अपनी जिंदगी बहुत आजाद ख्याल और पुरसकून चाहता हूं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा, खास तौर पर बच्चों की तरफ से। मैल्तम आजकल बच्चों को मेरे खिलाफ कर रही है। वक्त गुजरने के साथ सब बेहतर हो जाएगा। अगर यूं ही होता रहा तो इसका नुकसान यह होगा कि एक दिन मुझे भी उनकी परवाह नहीं होगी। यहां पर हर कोई अपनी जिंदगी जी रहा है। आगे किसी मोड़ पर अगर मैं अकेला रह गया तो तुम्हें लगता है वो आएंगे मेरे पास? क्या वो मेरे साथ जिंदगी गुजारेंगे? नहीं, क्योंकि मैं अपने बच्चों को जानता हूं। उनकी माँ जो उनकी आजकल तरबियत कर रही है, वो आएंगे, मेरे पास बैठेंगे और उठकर चले जाएंगे फिर। ठीक कहते हो, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और जिंदगी को हमें अपने तरीके से गुजारना चाहिए। सही कहा, और उसके लिए कुछ सख्त कदम भी लेने पड़ते हैं। काश कि मैं भी तुम्हारी तरह सोचता, मगर करीम, ऐसा मत कहो। देखो, मैं समझ गया कि तुम क्या सोच रहे हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात बताऊं, मुझे तुम्हारी बातों से महसूस हो रहा है। हसन, तुम बिला वजह ये सब महसूस कर रहे हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे कभी किसी कम उम्र लड़की से प्यार हो भी गया तो मैं अपने घर वालों को काबू में रख सकता हूं। इतने वसूख से मत कहो। कभी कभार हालात हमें बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देते हैं।